फ्रेंड्स, आज हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे कि कोई अगर तुम्हारे प्यार का वैल्यू ना करे तो क्या करना चाहिए। तुम तो उससे बहुत प्यार करते हो, बहुत तुम कोशिश करते हो कि वो भी तुमसे उतना ही प्यार करे, उतना ही रेस्पेक्ट दे, उतना वैल्यू दे तुमको जितना कि तुम उसको देते हो। और इसके लिए तुम बहुत ट्राई भी किए हो, बहुत कोशिश की हो, प्यार दिखा के कोशिश किए हो, कभी नाराज होके, कभी झगड़ के, कभी शायद ताना भी मारे हो, बहुत कुछ कोशिश की हो, लेकिन वो इंसान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तुम्हारा कोई रेस्पेक्ट भी नहीं है, तुम्हारे प्यार का कोई वैल्यू भी उसके पास नहीं है। तो इसका तो दो ही रीज़न हो सकता है। या तो तुम में वो बात नहीं है, तुम उसके लिए उतना वैल्यूएबल नहीं हो जिस वजह से वो तुम्हारे प्यार को वैल्यू नहीं दे रहा है, तुमको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है। या फिर हो सकता है वो इंसान उतना वैल्यूएबल नहीं है, मतलब वो इंसान डिजर्व ही नहीं करता है, वो जानता ही नहीं है कि तुम्हारे प्यार का वैल्यू क्या है, इसलिए वो इंसान तुम्हारे प्यार का वैल्यू नहीं दे रहा है। ये दोनों में से कोई एक रीज़न हो सकता है। तो अगर रीज़न ये है, सबसे पहले तो तुमको रीज़न को ढूंढ के निकालना है कि क्या रीज़न है। सचमुच क्या तुम्हें वो वैल्यू नहीं है, तुम्हें वो बात नहीं है जिस वजह से वो इंसान ऐसा कर रहा है, या फिर वो ही इंसान डिजर्व नहीं करता। ये तो तुमको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि तुम उस इंसान के साथ रहते हो। तो उस इंसान के साथ रह के तुमको कैसा फीलिंग्स होता है, ये तुमसे ज़्यादा और बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो सबसे पहले ये देखना होगा। अगर बात ये है कि तुम में वैल्यू नहीं है, मतलब तुम उसके लिए उतना वैल्यूएबल नहीं हो, या फिर तुम्हारा प्यार उसके लिए उतना वैल्यूएबल नहीं है जिस वजह से वो इंसान क्या कर रहा है, तुम्हारे फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, तुम्हारे इमोशन को नहीं समझ रहा है, तुम्हारे प्यार को वो रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा, तुमको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो इस जगह पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कोई इंसान हम लोगों को वैल्यू कब नहीं देता है। कोई इंसान तभी वैल्यू नहीं देता है ना, जब हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब हद से ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। वो लोग आसानी से हम लोगों को पा सकते हैं, उन लोगों को हमको पाने के लिए कोई एफोर्ट नहीं लगाना पड़ता है, कोई एनर्जी नहीं लगाना पड़ता है, दिमाग नहीं खपाना पड़ता है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो अगर हम लोग किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगे, लिमिट से ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगे ना, तो उस इंसान के पास हमारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ये अवेलेबल और वैल्यूएबल दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जितना ज़्यादा तुम अवेलेबल होगे उतना ही वैल्यू तुम्हारा घटता रहेगा। तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बना के रखा है कि अपना वैल्यू कैसे बढ़ा है, तो वो तुम वीडियो जाके देख लेना, या फिर सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा वीडियो तुमको मिल जाएगा कि अपना वैल्यू कैसे बढ़ाए, वो तुम देखना, और देखने के बाद तुम अपने ऊपर काम करना शुरू करना। तो तुम अगर अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको ये करना होगा कि उस इंसान को वैल्यू देना तुमको कम करना होगा, और उस इंसान को वैल्यू देना कम करने के बाद तुमको पूरा का पूरा ध्यान अपने ऊपर लाना होगा, और तुमको देखना पड़ेगा कि तुम में ऐसा क्या बात है जिसको देख के वो इंसान तुमसे प्यार किया था। जब वो प्यार किया था तो तुम्हारा कुछ ना कुछ तो देख के वो प्यार किया होगा, तुम भी उसका कुछ ना कुछ देख के प्यार किए होगे जो अच्छा लगा होगा। तो तुमको ये देखना कि वो इंसान तुम में क्या ऐसा देख के प्यार किया था, क्या जो चीज देख के वो प्यार किया था वो अभी भी तुम्हारे अंदर है, वो चार्मिंग भाव क्या तुम्हारे अंदर है, वो हमेशा खुश रहना, बिंदास रहना, अपना डिसीजन खुद लेना, अपना पसंद नापसंद खुद तय करना, ये सारा चीज क्या तुम्हारे अंदर है। क्या तुम उसके साथ जब जुड़े हुए नहीं थे तब जितना खुश रहते थे, जितना बिंदास रहते थे, अभी क्या तुम वैसा रहते हो, ये तुमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। और क्या, और तुमको ये ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि वो इंसान जब तुम्हारे लाइफ में नहीं था तब तुम क्या करते थे, और क्या करना तुमको बहुत ज़्यादा पसंद था। कौन सा ऐसा काम है जिसको तुम बहुत इंटरेस्ट लेके करते थे, और जिस वजह से क्या करते थे ना, तुम खुद को ग्रो कर पाते थे। तो ये तुमको देखना पड़ेगा। देखो, ये जो मैं बोल रही हूँ कि अपना वैल्यू बढ़ाना या फिर अपने गुण को ढूंढ के निकालना और उसके ऊपर काम करना, ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि वो इंसान तुमको वैल्यू दे, बल्कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ताकि तुम अपनी नज़र में खुद को वैल्यूएबल बना सको। अगर तुम अपनी नज़र में खुद को वैल्यूएबल बना लोगे ना, तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जहाँ तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो वो इंसान ऐसे ही तुमको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देगा।
जो इंसान ना अपने लाइफ में ग्रो करता है, अपने करियर को लेके काम करता है, अपने लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करता है, अपने लाइफ को सक्सेस को पाने की कोशिश करता है ना, वो सब इंसान को सब पसंद करते हैं। अभी शायद तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तुम अपने ऊपर काम करोगे, जब तुम ग्रो करोगे, अपने सक्सेस को प्राप्त करोगे ना, तब देखना वही इंसान जो कि तुमको अनरिस्पेक्ट कर रहा था, वैल्यू नहीं दे रहा था, इग्नोर कर रहा था, मामूली समझ रहा था, वही सब इंसान देखना तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा। भाई ये इंसान अपनी लाइफ में कर क्या रहा है, जो इतना ग्रो कर रहा है, ये सक्सेस इसको मिला कैसे। तब वही इंसान देखना पूरा का पूरा फोकस तुम्हारे ऊपर डालेंगे। तो तुमको यही करना है। तुमने गलती ये कर दिया है कि उस इंसान को तुम क्या किए ना, बहुत ज़्यादा खुद को अवेलेबल कर दिए उसके सामने। यानी उस इंसान को और कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा तुमको पाने के लिए। वो इंसान जान चुका है कि मैं इसको रेस्पेक्ट करूँ चाहे ना करो, वैल्यू दूँ चाहे ना दो, ये मेरे ही पीछे भागेगा, मुझे छोड़ के ये कहीं नहीं जाएगा। ये इंसान 100% वो जान चुका है, इसलिए वो शांत है कि भाई ये आएगा ही मेरे पीछे। तो अब तुमको थोड़ा सा ये दिखाना है कि तुम्हारा वैल्यू कहाँ पे है, और खुद का वैल्यू दिखाने के लिए ही तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी दिन के लिए पॉज करना पड़ेगा। ये जो तुम उसके पीछे भाग रहे हो, पागलपन दिखा रहे हो, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो ना, इसको कुछ दिनों के लिए स्टॉप करो और पूरा का पूरा फोकस तुम अपने लाइफ पे लगाओ। अपनी लाइफ का जो गोल है उस पे लगा। तुम ये देखो कि तुम कौन सा चीज़ ऐसा है जो अच्छा कर सकते हो, कौन सा चीज़ ऐसा है जो तुमको करने में अच्छा लगता है, तुम्हारा दिल खींचता है उसको करने के लिए, और तुम अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो। हर एक इंसान का तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सपना होता है, उसको वो पूरा करना चाहता है, अपनी लाइफ का कुछ गोल होता है। कोई सोचता है मैं ये बनूंगा, कोई सोचता है मैं वो बनूंगा। तो तुम उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। अगर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे ना, तो जानबूझ के तुमको उसको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। तुम अगर फोकस करोगे अपने लाइफ पे, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली देखेगा कि तुम अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, तो तुम्हारा ध्यान भी ऑटोमेटिकली उससे थोड़ा सा हट जाएगा। जहाँ तुम्हारा ध्यान उससे हट जाएगा ना, तब क्या होगा ना, तुम उसके लिए आसानी से अवेलेबल नहीं होगा। तभी वो इंसान क्या होगा ना, सोचेगा कि ये मेरे पीछे इतना पागल था, इतना रोता था, गिड़गिड़ा था मुझे पाने के लिए, अब क्यों नहीं कर रहा है। तो वो सोचेगा फिर क्या मैं इसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा पहले जितना था। ये सोचने पे वो मजबूर हो जाएगा। और जहाँ वो देखेगा कि तुम अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो और तुम धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बन रहे हो, अपना वैल्यू को समझ रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपने लाइफ के गोल को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, अपने में बिजी हो रहे हो, ये सब जब देखेगा ना, तो ऑटोमेटिकली ना तुम्हारा वैल्यू धीरे 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 उसकी नज़र में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा तुमको पाने के लिए। तुम ईजिली अब उसके लिए अवेलेबल नहीं हो गए। वो क्या था, वो अपनी लाइफ में बिजी था, अपना काम करता था, अपने दोस्तों के साथ शायद मस्त रहता था, और तुम क्या करते थे, हमेशा उसके पीछे भागते थे उसको मनाने के लिए, उसके पास टाइम मांगते थे, उसको बोलते थे कि क्यों नहीं प्यार करते हो, क्यों नहीं मुझे टाइम देते हो, ये सब शायद कंप्लेन करते थे। अब तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम क्या करो ना, अभी अपने वैल्यू को बढ़ाने में फोकस किए हो, तो ध्यान तुम्हारा वहां से हट गया है। अब क्या, अब वो सोच रहा है कि तुम कहीं उसके हाथ से निकल ना जाओ। तो वो क्या करेगा, तो वो एफर्ट लगाएगा तुमको पाने के लिए। जहां वो एफर्ट लगाना शुरू कर देगा ना, तुम ऐसे ही ऑटोमेटिकली धीरे 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 एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाओगे। सिर्फ उसके नज़र में नहीं, बल्कि अपने भी नज़र में। ये जो तुम गिर गए थे ना, सब कुछ तुम छोड़ दिए थे अपने लाइफ का सिर्फ उस इंसान के लिए, सिर्फ उसी के पीछे भाग रहे थे ना, अपनी लाइफ का खुशी छोड़ दिए थे, अपना पसंद नापसंद, अपना फैमिली, अपना दोस्त, अपने लाइफ का जो गोल कि तुमको भी लाइफ में कुछ करना है, तुम्हारा भी कुछ पसंद नापसंद, तुम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, ये सब कुछ तुम छोड़ दिए थे। किस लिए ना, वो इंसान तुमको मिल जाए, बस तुमको लग रहा था वो इंसान मिल जाए तुमको सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हारा माने लाइफ सक्सेस हो जाएगा, ये तुमको लग रहा था। लेकिन वो इंसान तो इसको समझा नहीं ना। तुम जितना पागलपन दिखा रहे थे, तुम्हारे प्यार के वैल्यू को तो वो समझा ही नहीं। तो जब समझा ही नहीं वो इंसान, तो और उसके पीछे भागने की जरूरत तुमको नहीं है। अब तुमको क्या करना है, अगर वो समझ ही नहीं रहा है, तो भाई एक पत्थर पे तुम फूल नहीं खिला सकते हो, है ना। तो तुमको क्या करना है, अब छोड़ देना है। हर एक चीज़ का तो लिमिट होता है, और तुम कितना कोशिश करोगे। तुम अपने पार्टनर से प्यार करते हो, तो उसका प्यार पाने के लिए तुमको तो कोशिश करना ही पड़ेगा, करना भी चाहिए, क्योंकि भाई पार्टनर है, प्यार पाना तो कोशिश करना चाहिए। लेकिन भाई उसका कोई लिमिट होता है, कितना तुम भागोगे। जब वो इंसान समझेगा ही नहीं, समझने को तैयार ही नहीं है, कोई वैल्यू है ही नहीं उसके पास तुम्हारा, तो कितना दिन तुम भागोगे। तब क्या करो, उसको छोड़ दो उसके हाल पर। ठीक है, वैल्यू जब मैं इतना कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम फिर भी मेरे वैल्यू को नहीं समझ रहे, मेरे प्यार को ही नहीं समझ रहे, मेरे फीलिंग्स को ही नहीं समझ रहे हो, तो ठीक है, फिर रहो तुम अपना। फिर मैं क्या करता हूँ ना, अपना फोकस कहीं और लगाता हूँ। मेरी लाइफ में और भी तो काम है, मैं भी तो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, मेरा पसंद नापसंद, मैं अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता हूँ, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ के सक्सेस को पाना चाहता हूँ, तो मुझे वो भी तो करना है।
पूरा का पूरा लाइफ उसके पीछे खपा देंगे, फिर अंत में तो कुछ बचेगा नहीं अपने पास ना, फिर पूरा खाली हो जाओगे तुम, अंत में कुछ नहीं बचेगा। अगर तुमको सरवाइव करना है, इसके लिए सिर्फ उस इंसान को सबक सिखाने के लिए, अपना प्यार का वैल्यू समझाने के लिए, खुद का वैल्यू समझाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रही हूँ कि तुम तो खुद सरवाइव करोगे, तुमको तो जिंदा रहना और खुश रहना, बिंदास रहना, अपने लाइफ में हंसी खुशी से जीवन बिताना है। तो अगर हंसी खुशी से जीवन बिताना चाहते हो ना, तो तुम्हारे खुद की नज़र में भी तुम्हारा वैल्यू होना चाहिए। तो तुम्हारे खुद की नज़र में तुम्हारा वैल्यू कब बनेगा? जब तुम सर ऊंचा करके जियोगे। और सर ऊंचा करके तुम कब जियोगे? जब तुम अपने लाइफ में सक्सेस को पाओगे। मेहनत करके जब सक्सेस को पा लोगे ना, तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऐसे ही सर ऊंचा करके तुम जियोगे और अपने आप तुम्हें ये एटीट्यूड आ जाएगा कि कोई तुम्हारे लाइफ में रहे चाहे ना रहे, तुमको फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि भाई तुम अपने पैरों पर खड़ा हो जाओगे, तब तुम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। और जहां तुम अपने पैरों पर खड़ा हो जाओगे, कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि भाई तुम तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, तुमको जिंदा रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, तुम खुद अपनी लाइफ को डील कर सकते हो, खुद जिंदा रह सकते हो। अब दूसरों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, दूसरे तुम्हारे ऊपर डिपेंड होना चाहेंगे अपने लाइफ को बिताने के लिए। और जो इंसान सक्सेस होता है ना, वो उस इंसान को सब पाना चाहते हैं। तो जब तुम अपने लाइफ में वैल्यू लाओगे, खुद के ऊपर वैल्यू लाओगे, जब सक्सेस को प्राप्त करोगे, तो वो इंसान ऐसे ही तुम्हारे पीछे भागेगा। इसलिए अभी उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, उसको थोड़ा सा समझने के लिए टाइम दो, और तब तक तुम अपने ऊपर काम करो, अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए काम करो। और इससे क्या होगा, तुम मैंने सब टाइम उसके लिए अवेलेबल नहीं रहोगे। मैंने कहा ना कि जब हम लोग लिमिट से ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, तभी हमारा वैल्यू कम हो जाता है। तो अब तुम लिमिट से ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो रहे हो उसके लिए, उसको तुमको अवेलेबल करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ रहा, तो ऐसे ही तुम्हारा वैल्यू बढ़ जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा चीज ये हो सकता है कि शायद वो इंसान ही नहीं जानता है, वो उस इंसान को पता ही नहीं है कि तुम्हारा प्यार कैसा है, तुम्हारे फीलिंग्स कैसा है, ये भी नहीं जानता है। मतलब क्या, वो इंसान महामूर्ख है, उसको ये सब पता ही नहीं है कि तुम्हारे अंदर कितना प्यार है, तुम उसको कितना चाहते हो, वो तुम्हारे लिए कितना वैल्यूएबल है, तुम उसको कितना रिस्पेक्ट करते हो। उसको कुछ जाता आता ही नहीं है, इन सब से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। बस तुम्हारे साथ वो अटैचमेंट बना के रखना चाहता है। हो सकता है कि वो इंसान तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो इंसान किसी और जगह पे ट्राई कर रहा हो, किसी और पार्टनर के लिए ट्राई कर रहा हो, इसीलिए तुम्हारी वैल्यू को नहीं समझ रहा है। तुम उसके लिए पागलपन दिखा रहे हो, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, मनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो इंसान यह समझता ही नहीं है। तो तुम क्या कर सकते हो बताओ? जो इंसान मूर्ख है, उस इंसान को तुम पाठ कैसे पढ़ाओगे? तुम लाख कोशिश कर लो, तुम नहीं कर सकोगे उसको। तो इस जगह पे भी तुमको समझना पड़ेगा। देखो इस जगह पे भी क्या है, अगर वो इंसान वैल्यू नहीं दे रहा, वही मूर्ख है, उसको ही पता नहीं है कि तुम्हारे प्यार का वैल्यू क्या है, तुम्हारे इमोशन को नहीं समझता है, तुम्हारे फीलिंग्स क्या है ये नहीं जानता है वो, तो वो कुछ हद तक तुम कोशिश कर सकते हो उसको बताने के लिए, समझाने के लिए कि हाँ मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, तुम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो, मैं तुमको चाहता हूँ, जीवन साथी के तौर पर तुम मेरे साथ रहो, ये भी मैं चाहता हूँ। तो कुछ हद तक तुम उसको समझाने की कोशिश कर सकते हो। कोशिश तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्यार को समझाओगे कैसे? लेकिन कितना दिन? जब वो इंसान समझने को तैयार है, मतलब उस इंसान में उतना ज्ञान ही नहीं है कि प्योर चीज को समझना, कौन सा सोना है हीरा है, ये इसका ज्ञान ही उसको नहीं है। मतलब तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है, उसके लिए तुम्हारा फीलिंग्स कितना सच्चा है, तुम्हारा इमोशन कितना सच्चा है, उसका कीमत उसको पता ही नहीं है। तो उस इंसान के पीछे भाग के तुम क्या करोगे? तुम बहुत कोशिश कर लिए समझाने के लिए, मैंने अपने से जो बन पड़ता था, जितना हो सकता था सब कुछ तुम ट्राई कर लिए, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिए, लेकिन भाई वो इंसान मूर्ख है, वो उसको ज्ञान है ही नहीं, वो नहीं समझना चाहता है। तुम्हारे प्यार की कोई जरूरत उसको है ही नहीं, तो तुम किस तरह से उसको जरूरत करवाओगे? उसको अपने वैल्यू को कैसे समझाओगे जो समझने को ही तैयार नहीं है ना? तुम एक बच्चा के हाथ में अगर हीरे का टुकड़ा दे दोगे, एक कांच का टुकड़ा दोगे, उसको पता ही नहीं है, उसको उतना ज्ञान ही नहीं है कि कौन सा हीरा है कौन सा कांच है, तो वो तो दोनों को एक समान समझेगा, दोनों को फेंकेगा, फेंकेगा तो दोनों को फेंकेगा, और खेलेगा तो दोनों को लेके खेलेगा। तो ये हाल तो उसका है, वो अज्ञानी है, उसको मूर्ख है, वो उसको पता ही नहीं होता है कि सच्चा प्यार होता क्या है, किसी का इमोशन क्या होता है, किसी का फीलिंग्स क्या होता है, ये उसको पता ही नहीं है। तो तुम कैसे उसको पता करवाओगे? तो उसको उसकी हालत में छोड़ दो कि भाई मैंने बहुत कोशिश कर लिया, मैंने समझाने का बहुत कोशिश किया, अपने से जो बन पड़ता था कर लिया, हर हद कोशिश कर लिया मैंने, तो तुम समझना ही नहीं चाहते, तो भाई रहो अपने लाइफ में,
तब उसको छोड़ दो उस इंसान को। क्योंकि भाई वो इंसान जब वैल्यू नहीं कर रहा है तो तुम खुद को कहाँ गिरा दिए उस इंसान के लिए जिसके पास तुम्हारा कोई वैल्यू ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि तुम्हारे प्यार का कीमत क्या है। तो उस इंसान के पीछे टाइम को खपा के क्या करोगे? तुमने तो कोशिश कर लिया हर हद तक, अब तो रुको। हर एक चीज का तो एक लिमिट होता है यार, पूरा जिंदगी गंवा दोगे उसी के पीछे। जो इंसान समझने को ही तैयार नहीं है, मतलब वो तुम्हारा सही पार्टनर है ही नहीं। जो खुद मूर्ख है, उसको ये पता नहीं कि ये इंसान मुझसे कितना प्यार करता है, मैं इसके लिए कितना वैल्यूएबल हूँ, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा इंसान मुझे और नहीं मिलेगा कहीं भी, इसको मैं खो दूंगा को इतना प्यार करने वाला कोई मुझे नहीं मिलेगा। ये ज्ञान जब उसको नहीं है ना, तो खोने दो उसको, वो खुद पछताएगा। क्योंकि तुम उसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इतना प्यार करते हो, तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो उस इंसान को तो वो प्यार मिलेगा ही नहीं और कहीं से। वो जब कदर ही नहीं कर रहा तुम्हारे प्यार का, सच्चे प्यार का तुमको वैल्यू नहीं दे रहा, तो तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला उसको मिलेगा नहीं और लाइफ में, क्योंकि वो मूर्ख है। मूर्खता के चक्कर में वो क्या कर रहा है, प्योर चीज को खो रहा है। तो कब तक तुम ट्राई करोगे उस इंसान को, है ना, जो जिस इंसान के दिमाग में ढुकेगा ही नहीं कि चीज़ क्या है ना, जो जिसको पढ़ाई लिखाई आता ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहता। आता तो नहीं है, इंसान कोशिश करेगा तो कर भी सकता है, वो इंसान कोशिश भी नहीं कर रहा है कि भाई ये प्यार जब करता है तो मैं कम से कम लूँ तो एक प्योर चीज़ मेरे पास आ रहा है, मैं उसका वैल्यू करो, ये जानता ही नहीं है वो इंसान। तो उस इंसान के पीछे भाग के क्या करोगे तुम? तो इस जगह पे तुमको क्या करना है, तुम हर हद तक कोशिश कर ली, जो करना था तुम अपने तरफ से सब कुछ कर ली, जो जो तुमको जो जो लग रहा था मुझे ये करना चाहिए इसके लिए, ताकि मैं इसके प्यार को पा सकूं, तुम सब कुछ कर लिए ना, कुछ तो मिला नहीं तुमको, वो इंसान तो समझा नहीं। अब छोड़ दो उसको, उसको रहने दो उसके हालत में। अब क्या करो, तो मूव ऑन कर जाओ, उसको छोड़ के अपने लाइफ पे फोकस करो। यहाँ पे भी तुमको क्या करना पड़ेगा, वही स्टेप लेना पड़ेगा कि अपने लाइफ पे फोकस करो। तुम अपनी लाइफ पे काम करो, अपनी लाइफ के गोल को प्राप्त करो, अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो, जो तुमको अच्छा लगता है वो करने की कोशिश करो, अपने सक्सेस को पाने की कोशिश करो। और लोग हैं तुम्हारी लाइफ में, उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओ, उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपना काम करो। उस इंसान को छोड़ दो। अगर उसको समझना होगा वो ऐसे ही समझ जाएगा, और अगर नहीं समझना होगा, वो टाइम पास कर रहा है तुम्हारे साथ या फिर किसी और को लेकर बैठा हुआ तुम्हारे साथ अटैचमेंट रखना चाहता है, तो वो नहीं समझेगा, उसके दिमाग में ढुकेगा ही नहीं ये चीज़, है ना, क्योंकि वो तो किसी और दिशा में भाग रहा है, उसका ध्यान तो कहीं और है, तुम्हारी तरफ तो ध्यान है ही नहीं, तो कैसे समझेगा? तो इसलिए उसको उसके हाल पे छोड़ दो। समझना होगा, समझेगा तो अपने आ जाएगा, अगर नहीं आता तो जाए वो भाड़ में। तुम अपने लाइफ में फोकस करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तुम अगर एक सच्चे इंसान हो, तुम्हारे अंदर एक सच्चा प्यार अगर भरा हुआ है ना, तो वैसा पार्टनर तुमको मिलेगा। वो इंसान तुम्हारे लिए सही पार्टनर नहीं है। वो इंसान जब तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पा रहा, तो उस इंसान के साथ तुम कैसे लाइफ बिताओगे? आगे चल के वो इंसान तो समझेगा ही नहीं है तुमको, तो आगे चल के तो और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे तुम अपनी लाइफ में। उस इंसान को साथ में लेके तुम नहीं चल पाओगे पूरा जिंदगी भर, कि वो इंसान कभी नहीं समझेगा तुमको। अभी जब नहीं समझ रहा तो वो कभी नहीं समझेगा। इसलिए उसको अब छोड़ो, छोड़ने के बाद अपने लाइफ पे काम करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। अगर वो आना होगा उसको, वो आएगा, तब एक्सेप्ट कर लेना। नहीं आना होगा छोड़ दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। देखना एक अच्छा पार्टनर तुमको मिलेगा जो कि तुम्हारे लिए वेट कर रहा होगा, है ना। तो आई होप मैं समझ पाई हूँ। तो अगर ऐसा हो कि कोई इंसान तुम्हारे प्यार का वैल्यू नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ और ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। तुम में तो दिमाग है ना, इतना तो बुद्धि तुम में है, क्योंकि तुम उस इंसान के साथ रह रहे हो, तो तुमको बखूबी पता होगा कि सचमुच वो इंसान कितना तुमको इंपॉर्टेंस दे रहा है, या फिर उस इंसान में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, या फिर तुम जो उसके साथ रह रहे हो तो तुम कितना पॉजिटिव रह पा रहे हो या फिर कितना नेगेटिव हो पा रहे हो, ये तुम बखूबी जानते हो। ये मत बोलना कि मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि तुम बच्चा नहीं हो। इतना बुद्धि तो तुम्हें है कि तुम इतना समझ सकते हो कि वो इंसान खेल रहा है तुमको लेके, इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सचमुच तुम्हारे लिए जान देगा, एकदम तुम्हारा साथ ही देगा, तुम्हारा साथ जो सबको समझ में आता है। बस हम लोग मानना नहीं चाहते, हम लोग ना अपने हाथों से अपने आंखों को बंद करके, कानों को बंद करके रखना चाहते हैं। सब पता होता है, सबको सब कुछ पता होता है, कोई बच्चा नहीं है, सब में दिमाग है। सब समझ सकते हैं कि कौन इंसान मुझे रेस्पेक्ट कर रहा है और कौन इंसान मुझे अपमान कर रहा है, चाहे घुमा के करे चाहे सीधा करे, सबको पता होता है, सबको वो फील होता है। तो तुमको भी पता है, तुमको भी फील होता होगा। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हारा पार्टनर सचमुच प्यार करता है तुमसे या टाइम पास कर रहा है। उसका जो हाव भाव है, उसका जो एटीट्यूड है, तुम्हारे प्रति जो बर्ताव है, इससे पकड़ा जाता है। तो इसलिए खुद को बच्चा बना के मत रखो, खुद को मंद बुद्धि बना के मत रखो कि मैं नहीं जानता हूँ, तुम जानते हो। तो तुम सबसे पहले देखो कि सचमुच तुम में वैल्यू नहीं है, जिस वजह से वो कर रहा, तो अपने वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर दो आज से, देखना रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर वो इंसान ही नहीं जानता है
वो इंसान डिजर्व ही नहीं करता है। तुम जो उसके प्यार जो उसको देना चाहते हो वो लेना जानता ही नहीं है इंसान वो, तो वो डिजर्व ही तो नहीं करता है तुम्हारा प्यार, उसका उतना औदा ही नहीं, उतना हैसियत ही नहीं कि तुम्हारे प्यार को पा सके, तो छोड़ दो उसको। तो इस जगह पे खड़ा होकर देखो कि कौन सा कारण है। अगर पहला कारण है तो उस तरह से काम करो, अगर दूसरा कारण है तो उस तरह से काम करो। तो इस जगह पे आके क्या हो जाएगा, या तो तुमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तुम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, और जहाँ क्लियर हो जाएगा फिर तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हो कि तुमको क्या करना है, उसी इंसान को लेके आगे बढ़ना है या फिर भाई अपनी लाइफ में फोकस करना है। तुम्हारी लाइफ में जो काम है उसको करो, अपने सक्सेस को प्राप्त करो, अपने लाइफ के गोल को प्राप्त करो और आगे बढ़ते जाओ। दुख का कोई कारण नहीं। इस जगह पे आके ना थोड़ा सा दिमाग को लेके, इमोशन को थोड़ा सा हटाओ और दिमाग को लेके सोचने की कोशिश करो कि भाई रियलिटी क्या है। सबको समझ में आता है, थोड़ा सा बैठ के ना दिमाग से सोचने की कोशिश करो, देखना पता चल जाएगा कि सच्चा प्यार है कि झूठा प्यार है। और समझो उसको, समझने के बाद अपने अनुसार जो है डिसीजन लो और अपने रास्ते में आगे बढ़ो। तुमको अच्छी तरीके से पता है कि जीवन में सही तरीके से रास्ते में कैसे बढ़ा जाता है, तो उस तरह से आगे बढ़ो। देखना तुम्हारा प्रॉब्लम नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप मैं समझा पाई हूँ, और अब के बाद से तुम रोओगे नहीं, गिड़गिड़ाओगे नहीं, बल्कि खुद को क्या करोगे, पॉजिटिव बनाओगे, कॉन्फिडेंट बनाओगे, दिमाग से सोचोगे और अपना डिसीजन खुद लोगे। तो प्यार से रहना है, प्यार से घिरे रहना है, प्यार फैलाते रहना। और अपने हाथ को, मैंने क्या कहा कि अपने इस हाथ को ना खुद स्ट्रांगली पकड़ के रखना, क्योंकि दिन के अंत में सिर्फ तुम तुम्हारा साथ दोगे और कोई नहीं देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट सून, टाटा एंड बाय बाय।